शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे अनुसार। कई गलत है और मैं बार बार क्या दूँ, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या, ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं, हमारे भाई नहीं है, जिनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। हिंदू शेरनी, आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। ये चीज याद रखें। इन लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का, बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए। ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। अब सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। यही कारण है कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, यही कारण है मुगलों ने हम पर राज किया, और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है, हमारे हिंदू विधायक है, सब कुछ, सब हिंदू हैं, सब सरकार बीजेपी की है। देखिए, मैं किसी सरकार को कुछ नहीं कह रही, ना ही मैं किसी से मेरी कोई गिला शिकवा है। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे अनुसार। क्योंकि जब आपको पता है कि वो मौका देखेंगे और जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो आप पर अटैक करेंगे, तो आपको, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, जिनको आपने आमंत्रण किया, तो उनकी सुरक्षा आपके हाथों में होनी चाहिए। घटना के जिम्मेदार कौन होता आखिरकार? जी, घटने जो हुए आपके साथ बड़े हादसे हुए हैं, जी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहाँ चूक लग रही है आप लोगों को बीच में? किसके? नहीं, हम लोगों के, देखिए मैंने कहा ना, हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ दिया, लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गए। शस्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है, और आपके साथ हिंदू शेरनी, जिसको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं, और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज़ होगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके। ये चूक दोबारा ना हो, ये चूक दोबारा नहीं हो, ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए। कतई गलत है और मैं बार बार क्या दूँ, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या, ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं, हमारे भाई नहीं है, जिनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू शेरनी, आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। ये चीज याद रखें।